ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीं करप्रभाम्। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रूढिक्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसि गतिं बिभ्रतिं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनो लसत्कन्धराम् शुम्भत्काञ्चनकङ्कणधृतिमिलत् पाणौ चलत् चामराम् कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। अन्या सन्ति मनोहरा प्रियतमा नित्यं नवीनायिता वन्दे तच्चरणारविन्दमनिशम् दासोऽस्म्यहं श्रद्धया। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामृग्यपादाम्बुजा। हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन्न हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। श्रीहंसञ्च सनत्कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुन् श्री श्रीनिवासादिकान्
वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, सर्व गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। मंगल आदि विचारी रहा वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, आज के आनंद की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग छप्पय संख्या 7 जिसमें छप्पय संख्या 7 में जिसमें 12 महाभागवतों का वर्णन है।
उनमें हम लोग जितने भी महाभागवत हैं सभी के चरित्रों का श्रवण किए थे। अंतिम जो चरित्र था धर्मराज जी का, उसमें हम लोग बहुत संक्षेप में ही थोड़ी सी चरित्र का जो है उनका श्रवण किए थे। आज हम लोग उन्हीं के चरित्र का श्रवण करेंगे, श्री धर्मराज जी। ये भी द्वादश महाभागवत हैं धर्मराज जी, और यही जो है भागवत जी में कहते हैं अपने दूतों से कि द्वादश महाभागवत कौन है। तो उन द्वादश महाभागवतों के बारे में यही बताते हैं अपने दूतों से कि द्वादश महाभागवत कौन है। कहते हैं स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वलिर्वैयासकिरो द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतां भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध्यं यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। यम ज्ञात्वा मृतमस्नुते, ये द्वादश महाभागवत जो है, ये द्वादश महाभागवत भगवान के अर्थात भागवत धर्म के जो परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसको जो है ये द्वादश महाभागवत जानते हैं। तो इसी का वर्णन जो है नाभादास जी अपने 56 छंद में भक्तमाल नामक ग्रंथ में वर्णन करते हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु गोप नर हरिदास जनक भीष्म बलि सुकमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनके यश गावई आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पा। अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्तों। ये द्वादश भक्तों का चरित्र भागवत जी में जो आया है वो अजामिल के प्रसंग में आया है। तो ही कह रहे हैं अजामिल प्रसंग यह निर्णय, अजामिल के प्रसंग में ये परम धर्म जो है बताया। ये जो परम धर्म को जानने वाले जो द्वादश महाभागवत इनका वर्णन वहीं पे। तो हम लोग अन्य जो 11 द्वादश महाभागवत जो हैं उनका हम लोग उनके चरित्रों का श्रवण किए हैं। अब जो है हम लोग श्री धर्मराज जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। धर्मराज जी जो है यमराज जी भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा, सूर्य की पत्नी का नाम है संज्ञा। संज्ञा से जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ अर्थात इनका जन्म हुआ सूर्य की पत्नी से। सूर्य की पत्नी से, सूर्य की पत्नी का नाम था संज्ञा, उन्हीं से इनका जन्म हुआ। कल्प के अंत तक संयमनी पुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फल का विधान करते रहते। इनका काम यही है, जीवों के जो शुभ अशुभ जो कर्म है उसके अनुसार उनको फल देते हैं। पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज जो हैं बड़े ही सौम्य अर्थात बहुत ही शांत लगते हैं, लेकिन जो पापात्मा जीव है उसको वो जो है भयंकर रूप में दिखाई। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही
धर्मराज जो हैं जीवों को दंड देकर शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन करते हुए धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं क्या कहते हैं? नामोच्चारणम महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपि ये नैव मृत्युपासादमुच्यत एतावताल मघनिर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यद जामिलोपि नारायणेति भ्रियमान याय मुक्तिम। कहते हैं अजामिल के प्रसंग में ही ये वर्णन है। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे प्रिय दूत, पुत्र अर्थात हे प्रिय दूत, नामोच्चारणम कहते हैं कि भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। नामोच्चारण महात्म्यम, भगवान के नामोच्चार की महिमा तो देखो, महात्म तो देखो। अजामिलोपी ये नहीं, वो अजामिल जैसा पापी भी जो है ये नहीं वह मृत्यु उपासाद मुच्यत, नामोच्चारण करने के मात्र से जो मृत्यु के पास से जो है छुटकारा पा गया। मुच्यत कहते हैं भगवतो गुण कर्मनाम नाम, भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति संकीर्तनम पुंसाम, कीर्तन जो है मनुष्य के पापों का आश्वास कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। भगवान का जो नाम है वो भगवान की नाम गुण लीला आदि जो है वो यदि मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे तो ये कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल के मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम मात्र के आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण ही हो गए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम से यदि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के कहने का तात्पर्य इनके महात्मा बताते हैं भगवान के नाम का, कि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि पाप ताप को तो छोड़िए, अजामिल जो है अपने पुत्र का नाम नारायण लिया और उस नाम मात्र के आभास से जो मृत्यु के पास से बच गया और भगवान को प्राप्त कर दिया। ते दोबारा कहते हैं धर्मराज अपने दूतों से, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना तान नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। कहते हैं कि ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, कहते हैं जो समदर्शी साधु भगवत प्रपन्ना अर्थात भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध
उनके पवित्र चरणों का प्रेम से गान करते रहते हैं, तो कहते हैं कि हे मेरे दूत, भगवान की गदा जो है उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में। फिर आगे क्या कहते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम अधीयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय यो नमति यच्छेरे एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। करते हैं जिह्वा न वक्ति भगवद गुणा नाम अधेयम। कहते हैं जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, और जिनका चित्त जो है उनके चरणारविंद का चिंतन नहीं करता, और जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाओ। कठोपनिषद में उदालक मुनि के पुत्र जो नचिकेता थे, उनका वर्णन है कठोपनिषद में। उदालक मुनि अपने पुत्र नचिकेता को जो है यमदूत को सौंप दिए, बोले कि मैंने तुम्हें यमराज को दान कर दिया। तो जब वो यमराज के पास गए तो कहीं गए थे, 3 दिन के बाद जो है वो जब आए तो देखे कि ये भूखे प्यासे यम के द्वार पर बैठे थे। तो पूछे कि कौन हो, तो अपना परिचय बताएं कि हमारे पिताजी ने आपको दान दे दिया है तो मैं आपके पास आया। तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं उनकी। तो यमराज जो है ये 3 दिन तक भूखे थे इनकी प्रतीक्षा में, तो प्रसन्न होकर बोले कि 3 वरदान। तो उसी में से ये नचिकेता जो है उनसे आत्म तत्व संबंध जो है ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करते हैं, कहते हैं कि आप मुझे आत्म तत्व का समाधान कीजिए। तो यमराज कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान तमात्मस्थम येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कहते हैं नित्यो नित्यानाम, जो नित्यों का भी नित्य है, चेतना नाम, और चेतनों का भी चेतन है, और अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है। उसे अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती। दूसरे अर्थात जो मनुष्य अपने अंदर ही उस परमात्मा का निरंतर दर्शन करता रहता है, देखता रहता है, उसे ही सदा सर्वदा शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। क्योंकि ये परमात्मा जो है, फिर आगे कहते हैं नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कहते हैं नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो नय मेधया न बहुना श्रुतेन। ये परब्रह्म परमात्मा जो है न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। और जीव जो है उनको प्राप्त करके आनंदित होता है। तो अब यदि कोई कहे
कि द्वादश महाभागवत में सनकादिक जी का भी वर्णन है, कपिल देव जी, मनु जी, इन महानुभावों का भी जो है द्वादश महाभागवत में वर्णन है, और इनका वर्णन भगवान के अवतारों में भी है। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि यद्यपि ये अवतार ही हैं, अवतार ही, यद्यपि ये हैं अवतार ही, परंतु इन्होंने अपने को सदा सर्वदा भक्त मानकर भगवान के भजन सुख का ही रसास्वादन किया। जैसे भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए, उनकी हृदय की गहराई को समझने के लिए, उनकी भक्ति को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और श्री जी को ठाकुर जी के प्रति कैसा प्रेम था उसी प्रेम का अनुभूति करते हैं। वैसे ही वस्तुतस्तु सनक आदि गण जो हैं, आदि जो द्वादश महाभागवत हैं, जो कि भागवत अवतार में भी कहे गए हैं, भगवान के अवतार, ये भगवान के हैं अवतार ही, लेकिन ये सदा सर्वदा जो है भक्त मानकर भगवान के भजन सुख का ही रसास्वादन करते। भगवान के भक्त सर्वस्व त्याग कर लोक परलोक की वांछा को भी ठुकरा कर निरंतर भजन ध्यान में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि यदि भगवान के मिलने से भजन में बाधा पड़ती हो तो भगवान को छोड़ देंगे, परंतु भगवान का भजन नहीं छोड़। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। तो भगवान को भी यह इच्छा होती है कि भजन में न जाने कौन सा सुख है, तो भजन में कौन ऐसा सुख है कि भक्त जो है मुझे छोड़ देता है लेकिन भजन को नहीं छोड़ता है। हाँ। इसीलिए भगवान भी सोचते हैं कि हम भी भक्त बन करके उस रस का आस्वादन लें। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने हो मनहु निहा, ये अनुभव करना चाहिए। इसीलिए भगवान ही स्वयं भक्त बनकर भजन सुख का रस आस्वादन करते हैं, और फिर चस्का लग जाने पर वे भक्त ही बना रहना चाहते हैं, भगवान नहीं बना रहना चाहते। भगवान कृष्ण गोपी प्रेम का रस आस्वादन करने के लिए गौरांग महाप्रभु के रूप में भक्तावतार लिए थे, जिसका वर्णन इसी भक्तमाल के टीका में श्री प्रियादास जी अपने कवित्त में कह रहे हैं, कवित्त संख्या 23 में। धर्यो पितु मातु नाम जामेल साचो भयो भयो अजामेल तिया छूटी शुभ जाते की कियो मद पान सोसयान गही दूरी डारियो गारियो तनु वाही सोजो किन्हो लेके पात की करी परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साधु आए घर देखी बुद्धि आई गई सात की सेवा करी सावधान संतन रिझाय लियो नारायण नाम धरो गर्भ बात बात की। कहते हैं ये अजामिल के प्रसंग का वर्णन करते हैं प्रियदास जी। कहते हैं धर्यो पितु मात नाम अजामेल साच्यो भई। अजामिल नाम जो है इनका सच्चा हो गया, अजा कितना सुंदर यहाँ पे भाव देते हैं। कहते हैं पिता माता ने धर्यो पितु मातु नाम अजामिल, इनके माता पिता जो है इनका नाम अजामिल रखते हैं, वह सच्चा हो गया। क्यों? अजा मतलब माया, अजा माया, अमेल मतलब मिलना।
जो कि माया से मिल गए, अर्थात माया रूपी जो वेश्या थी उसका मेल हो गया। तो इनका जो अजामिल नाम जो था वो सच्चा हो गया। अजा मतलब माया, अमिल मतलब मिलना। माया से जो मिल गया वो अजामिल। तो ये माया से ही मिल गए थे। तो कहते हैं कि धरियु पितु मातु नाम अजामेल साच्यो भयो, भयो अजामिल तिया छोटी शुभ जाति। कहते हैं कि ब्राह्मण कुल की विवाहिता पत्नी छूट गई और ये वेश्या के साथ में रहने लगी। कियो मद्यपान सो सयाने गही दूरी डारी। वह मद्यपान करने लगा। उसने आचार विचार और विवेक को दूर फेंक दिया और डारियो गारियो तनु वाही सो जो किन्हों लेके पाते की, और अपने शरीर को उनके साथ घुला मिला दिया उस वेश्या के साथ में, जिससे वह महान पापी हो। करी परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साथ। संयोग बस जो है विचरते हुए कुछ साधु संत आए, उनसे किसी दुष्ट ने हंसी की कि अजामिल बड़ा साधु सेवी है, उसी के यहाँ चले। कुछ संत जब गांव में आए ठहरने की, पूछे कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग एक रात रुक सकते हैं। तो गांव के जो कुछ लोग थे उन संतों के साथ मजाक किए, अजामिल का ही घर बता दिए। बोले कि अजामिल तो बहुत बड़ा साधु सेवी है, उसी के यहाँ चले। लेकिन अजामिल जो था वो वेश्या के साथ में रहता था। उसका काम चोरी डकैती लूटपाट यही सब काम था। और लोगों ने उन साधु के साथ मजाक में ही उनको उस अजामिल के यहाँ दी। तो अजामिल के यहाँ जब संत गए तो क्या हुआ, तो कहते हैं आए घर देखी बुद्धि आई गई साथ। उनसे संत जब अजामिल के घर पहुंचे तो दर्शन मात्र से ही अजामिल की बुद्धि जो है स्वतः बनी। कहते हैं आए घर देखी बुद्धि आई गए साथ। जब संत उनके यहाँ गए अजामिल के यहाँ, तो संतों के दर्शन मात्र से जो है अजामिल की जो बुद्धि जो थी वो सतो गुणी। और क्या सेवा करी सावधान संतन रिझाएगी, सही श्रद्धा हो और सावधानी से सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। और संतों के चलते समय स्त्री समेत अजामिल ने प्रणाम किया तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि नारायण नाम धरो गर्भ बात बात। तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि इसको पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। हाँ, अजामिल को बोले, मैंने उनकी पत्नी को, किनको, इसे पुत्र होगा तो इसका नाम नारायण रखना। कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ और अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण। यहाँ टीकाकार लिखते हैं अजामिल के बारे में। अजामिल जो थे वो ब्राह्मण थे, कानकुब्ज ब्राह्मण थे। कानकुब्ज भागवत जी में इसका वर्णन है। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद दासीपति रजामिलः। कानकुब्ज में उत्पन्न हुए द्विज ब्राह्मण थे।
वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे। शील सदाचार और सद्गुणों के तो खजाना ही थे। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और मंत्रवेता थे। इन्होंने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की बहुत सेवा की थी। इनमें अहंकार का तो लेश भी नहीं था। समस्त प्राणियों का हित चाहते, सबका उपकार करते, किसी में दोष नहीं देखते थे। परंतु विधि का विधान बड़ा विलक्षण था। क्या? तो धर्यो पितु मातुना, इनके माता पिता जो है इनका नाम रखते हैं अजामिल। पिता माता ने प्यार वश इनका नाम अजामिल रखा था। तो अजामिल का माने अजामिल के जो माता पिता थे इनका नाम रखे थे अजामिल। अजामिल का जो पुत्र था वो तो नारायण नाम रखे, लेकिन अजामिल के जो माता पिता थे वो इनका नाम रखे थे अजामिल, जो आगे चल के इस नाम का सत्यार्थ हो गया, माने नाम सही हो गया। क्या? तो अजा मतलब माया और मिल मतलब मिलना, माया में जो मिल जाए। तो ये इतने विप्र कुल के ब्राह्मण थे, विद्वान थे, सब थे, ब्रह्मचारी इत्यादि सब चीज अजामिल, लेकिन ये एक वेश्या के संग के कारण जो है ये अपना सब धर्म को जो है त्याग दिए और उस वेश्या के साथ में रहने लगे। पापी हो गया था, माया में पूर्ण रूप से मिल गए। कथा इस प्रकार से है कि एक दिन अजामिल जो हैं कैसे मिलते हैं उस वेश्या से, तो कहते हैं एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेशानुसार वन में गए। पिताजी बोले कि वन में जाओ पुष्प इत्यादि समिधा कुश आदि लाने के लिए, और वहां से फल फूल समिधा तकुश लेकर घर को लौट रहे थे कि एक अत्यंत कामी, निर्लज, पतित, सुरापी शूद्र को मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार करते देखे। माने जब ये वन से आ रहे थे तो ये देखे कि एक व्यक्ति जो था मदिरा शराब आदि जो पी करके एक वेश्या के साथ में था। तो देखें दोनों ही नशे के कारण अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए, अत्यंत कामोदीपक चेष्टा कर रहे थे, जिसे देखकर अजामिल सहसा ही मोहित और काम के वश में हो गए। मैंने अजामिल जब उन दोनों को देखे तो इनका भी मन जो है इस वेश्या पर चला गया। अब कोई यहाँ पर ये प्रश्न कर सकता है कि जब ये इतने बड़े विद्वान सद्गुण संपन्न ब्राह्मण थे अजामिल, तो ये क्षण मात्र में ही ये उस वेश्या में कैसे इनकी आसक्ति, वेश्या में फंस कैसे ज्ञान ध्यान को जो तिलांजलि देकर और विषय वश हो गए, अर्थात उस वेश्या में फंस गए। तो कहते हैं, इसका समाधान देते हैं, कहते हैं कि माया ऐसी बलवती है, माया मतलब इतनी बलवान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो ज्ञानिन कर चित अपरही, बरी आई विमोह मन करे, नारी विष्णु माया प्रकट। माया कौन है? नारी। भर्तृहरि जी भी कहते हैं, स्मृता भवती तापाय दृष्टा चौन मादवर्धिनी, स्पृष्टा भवती मोहाय सा नाम दयिता कथम। कहते हैं जो स्मरण करने पर संताप देती है, जो स्मरण करने पर संताप अर्थात दुख दे, जिसका स्मरण करने पर, और देखने पर उन्माद को बढ़ाती है, मतलब देखें तो उन्माद उसके उसमें मन आसक्ति हो, और छू जाने पर मुंह बढ़ाती है, ऐसी स्त्री जो है प्यारी कैसे हो सकती। मैंने कोई कहता है ना कि स्त्री, तो ऐसी स्त्री प्यारी कैसे हो सकती है जिसका स्मरण करने पर हमें दुख हो और देखने पर उन्माद हो,
और छू जाने पर मुंह बढ़े, तो ऐसी स्त्री कैसे प्यारी हो सकती है। फिर कहते हैं प्रियदास जी, तो अब इसी का एक उदाहरण दे रहे हैं टीकाकार कि माया के चक्कर में जीव कब फंस जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका एक उदाहरण दे, जैसे ये अजामिल फंस गए उस वेश्या को देख करके, वैसे ही व्यास और जैमिनी का उदाहरण देते हैं। व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, व्यास जी जो थे ना महर्षि व्यास, उन्हीं के शिष्य थे जैमिनी। तो ये भागवत जी में ययाति के प्रसंग में ये आता है, इनका व्यास जी और जैमिनी का प्रसंग। कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। कहते हैं कितना बता रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं कि अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। माने माया इतनी बलवती है, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान विविक्तासनो भवेत्, मतलब अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, किसी कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रियो ग्रामो, ये इंद्रिया जो इतनी बलवान है कि विद्वांसम अपि कर्षति, कि बड़े बड़े विद्वानों को भी जो है विचलित कर। सिर्फ तो यही उदाहरण देते हैं व्यास जी और उनके एक शिष्य थे जैमिनी। श्री व्यास जी के शिष्य जैमिनी को यह बात नहीं जची, ऐसे कैसे हो सकता है, यदि हम अपनी माँ के साथ भी बैठेंगे तो क्या हम ऐसा हमारे मन में भाव आ जाएगा, बहन के साथ में रहेंगे तो ऐसा भाव आ जाएगा, किसी स्त्री के साथ में अगर हम बैठ ही गए सट करके तो ऐसा भाव आ जाएगा। मैंने जैमिनी उनके शिष्य को लेके ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं। तो भला विद्वान को इंद्रिया क्या विचलित कर सकती है, वो कहते हैं जैमिनी कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको ये इंद्रिया कैसे विचलित कर सकती है, हम आपके इस बात को नहीं मानते, जैमिनी कहते हैं। तो श्री गुरु जी ने लिखने में भूल कर दी है, मतलब जैमिनी कह रहे हैं कि व्यास जी लिखने में भूल कर दिए हैं कि ये बात सही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु जैमिनी को बोध नहीं हुआ। व्यास जी जो है तो जैमिनी कहते हैं कि बस जैमिनी ने वो श्लोक बदल दिया। व्यास जी जो श्लोक लिखे थे, ये जो श्लोक अभी मैं बोला, इस श्लोक को वो बदल दिए और क्या लिखते हैं, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांसम नाप कर सकी। कि मैंने जो बलवान इंद्रिय जो है वो विद्वान को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकती। मैंने जो विद्वान पुरुष है उसको नहीं खींच सकता है, वो माया में नहीं फंस सकता है, वो लिखे जैमिनी। लेकिन व्यास जी उनको समझाते हैं कि ऐसी नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी जो है इसमें फंस जाते हैं, लेकिन जैमिनी जो है उनके बात को नहीं मानते। तो क्या कहते हैं, तो अभिमान में भर करके वो बोलते हैं जैमिनी कि गुरुदेव तुच्छ इंद्रियों की क्या शक्ति है, माने ये तुच्छ इंद्रिया जो है इसकी क्या शक्ति है, मैं तो उन पर सर्वथा विजय प्राप्त कर चुका हूं, माने हम तो अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। यह सुनकर श्री व्यास जी जैमिनी की परीक्षा लेने के लिए, अब जैमिनी की परीक्षा लेने के लिए कि आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किए हैं कि नहीं, परीक्षा लेने के लिए स्वयं स्त्री का रूप धारण कर ले व्यास जी। बाद माने अलग से दूसरे समय में स्त्री का रूप धारण कर अंधेरी रात में, जबकि कुछ बादल बरस रहे थे, माने अंधेरी रात थी, बादल, बारिश हो रही थी,
और वो स्त्री का रूप धारण करके जैमिनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, अपने शिष्य के ही आश्रम में पहुंच कर। हाँ, और बोले, व्यास जी बोलते हैं स्त्री के रूप में, हे मुनि, मुने, मैं एक अबला स्त्री हूं, मैं अपने साथियों से बिछड़ गई, अत्यंत व्याकुल एवं इस वन में भयभीत होकर आपके आश्रम में आई कि मैं व्याकुल हो गई हूँ, भयभीत हो गई हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके आश्रम में आई हूँ। आज रात बिताकर सुबह जो है मैं चली जाऊंगी, फिर उन अपने साथियों को ढूंढ करके उनके साथ चली जाऊंगी। स्त्री की प्रार्थना सुनकर महर्षि जैमिनी ने कहा, यहाँ से कहीं दूर जा, यहाँ से कहीं दूर जाओ, मैं स्त्री को अपने आश्रम में आश्रय नहीं देता। उसने कहा, मैं अकेली इस अंधेरी रात में कहां जाऊंगी, शरणागत का परित्याग शास्त्रों में नहीं कहा गया है। हम आपके शरण में आए हैं और आप हमारा परित्याग कर रहे हैं, तो शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई शरणागत आ जाए तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, यदि कोई दुश्मन भी आ जाए शरण में तो उसको उसका त्याग नहीं करना चाहिए। आप सर्वज्ञ हैं, मैंने आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। तब जैमिनी का, अच्छा लो इस कमरे की चाबी। अब चाबी थोड़ी मतलब ठीक है, इस कमरे में रह जाओ, मेरे बगल के कमरे में भीतर से किवाड़ बंद कर पड़ी रहना, बगल की कमरा में तुम रह जाओ। यदि मैं भी किवाड़ खोलने के लिए आग्रह करूं तो नहीं खोलना, मैं तुम मेरे बगल के कमरा में ही रह जाओ। यदि मैं कहूं किवाड़ खोलने के लिए भी तो मत खोलना। उस जैमिनी कहें तो उस स्त्री ने कहा, ऐसा ही करूंगी। और उसने ऐसा किया कि पुनः काम की प्रबलता से जैमिनी महर्षि का अपना स्वरूप विस्मृत हो गया। अब ये जो है देखे कि बगल में स्त्री है, तो अभी ये जो है अब इनको अब अपनी शुद्धि खत्म हो गई कि हम इतने विद्वान हैं, हम संत हैं, हम ये हैं, अब कोई इनका अपना भान ही नहीं रहा। और उस निर्जन रात्रि में उस रूपवती युवती के साथ रहने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अपनी पर्ण कुटी से बाहर आकर उस युवती से किवाड़ खोल देने का आग्रह किया कि किवाड़ खोलो। जब बहुत प्रार्थना करने पर भी नहीं खोली, तब उस कमरे की छत पर जाकर उस पर्ण कुटी के काठों को हटाकर कमरे में प्रवेश कर गए। मैंने इतना इनका इच्छा भइल कि हम उस मतलब उसके साथ में रहूं। जब वो गेट नहीं खोली तो छत पे चढ़ के जो पर्ण कुटी थी ऊपर से उसको हटा करके फिर अंदर चले गए। वहां जब बहुत प्रार्थना करने पर भी नहीं खोली तो छत पर जाकर उस पर्ण कुटी को काठों को हटाकर कमरे में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने अपने गुरुदेव व्यास जी को बैठे देखकर बड़े लज्जित हुए। लेकिन जब वो नीचे मैंने कमरा में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे गुरुदेव है व्यास जी, तो बहुत लज्जा आया उनको। और उनको नमस्कार करते हुए बोले, हे गुरुदेव, आपकी वाणी सत्य है, वास्तव में काम पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम, और उसके बाद वेद व्यास जी जो है आश्रम। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि ये काम वासना जितनी मन कठिन है कि इसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। अब इसी पर जो है विश्वामित्र मुनि का, पराशर मुनि आदि का प्रसंग भी एक बता रहे हैं। तो इसका प्रसंग जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी ये अजामिल का प्रसंग बहुत बड़ा प्रसंग है। तो शेष प्रसंग जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संतादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय।
यमुना महारानी की जय, रजरानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।